नमस्कार दोस्तों, मैं समर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन द मनी। दोस्तों, जब मार्केट रैली करता है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है चर्निंग का। चर्निंग का मतलब होता है कि जो बड़े लोग हैं वो एक जगह पे अपना शेयर्स लगाते हैं, फिर उस शेयर्स को उठाते हैं और वहाँ से प्रॉफिट बनाकर फिर वो दूसरी जगह पे ले जाते हैं। फिर वहाँ भी उसको उठाकर प्रॉफिट बनाकर फिर तीसरी जगह पे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं चर्निंग। और इस चर्निंग में होता क्या है कि हम जैसे जो रिटेल कस्टमर्स हैं, वो उनके फाइनेंसर की तरह काम करते हैं। और इस चक्कर में जो रिटेल होता है वो हमेशा पैसे लूज़ करता है और ये जो बड़े लोग होते हैं जिनको ये पूरा गेम पता होता है, वो पैसे बनाते चलते हैं। तो इस वीडियो में आपसे उस चर्निंग के बारे में बात करूँगा और आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते रहिए। दोस्तों, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, स्मार्ट प्लेयर्स जिसको बोलते हैं, उनके पास अनलिमिटेड पैसे नहीं होते। वो पैसे निकालते हैं मार्केट से, उससे प्रॉफ़िट बनाते हैं और फिर उसी को मार्केट में लगाकर फिर से प्रॉफ़िट बनाकर इस तरह से उनका सिस्टम चलता रहता है प्रॉफ़िट बनाने का। अब सवाल ये है कि वो पैसे आते कहाँ से हैं? इस ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि वो पैसे उठाते कहाँ से हैं। देखिए, एक निफ्टी 50 का एक सैंपल ग्राफ है जहाँ पे आइडिया ये है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि स्मार्ट मनी, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो एक्चुअली कहाँ घुसते हैं। जब भी आप मार्केट में बॉटम बनते हुए देखोगे इस तरह से, तो आप ये मान के चल सकते हो कि इस एरिया में स्मार्ट मनी एंटर करता है। अब याद रखिए कि जब जब मार्केट नीचे जा रहा होता है या साइडवेज जा रहा होता है, आपने देखा होगा कि जब मार्केट साइडवेज हल्का नीचे जाता है, तो काफ़ी लंबे समय तक वो रहता है, करीब 4 से 6 महीने के आसपास। ऐसे में रिटेल कस्टमर अपना धैर्य खो बैठता है। तो अब रिटेल कस्टमर्स को जगाने के लिए मार्केट का अब रैली होना या ऊपर जाना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है, रिटेल कस्टमर्स के कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो मार्केट में एंट्री करना शुरू करते हैं। लेकिन जब स्मार्ट मनी, उनको पता है कि भाई अब मार्केट ऊपर जा चुका है तो प्रॉफिट बनाने का टाइम आ गया है, तो इस एरिया में आकर वो अपना प्रॉफिट बनाना शुरू करते रहते हैं। एक बार में प्रॉफिट नहीं निकालते, बट प्रॉफिट निकालते रहते हैं। सिमिलरली आप यहाँ भी देखोगे, जब ये मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू होगा तो रिटेल कस्टमर्स की अटेंशन यहाँ पे आएगी और वो इन जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे आके जो स्मार्ट मनी है वो अपना प्रॉफिट बाहर निकाल रहा होता है। तो अब बताइए, स्मार्ट मनी का जो सस्ता शेयर है, रिटेल जो कस्टमर है वो महंगे दामों पे खरीदता है, तो प्रॉफिट स्मार्ट मनी को कौन दे रहा है? आप और हम, रिटेल कस्टमर। तो रिटेल कस्टमर्स ही स्मार्ट मनी को जो पैसे देते हैं उसको वापस वो किसी और जगह पे लगाते हैं और जब इसी पैसे को घुमाते रहते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चर्निंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चर्निंग का प्रोसेस एक्चुअली करते कैसे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में दो इंडेक्सेस हैं, एक निफ्टी बैंक है और एक निफ्टी फार्मा है। अब आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, जो निफ्टी बैंक है वो करीब यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेशन होकर स्मार्ट मनी कहीं यहाँ पे घुस गया होगा। अब यहाँ से ये रैली करता है, यहाँ तक 1-2 महीने की रैली है। और वहीं पे आप जो फार्मा है, आपने देखा कि यहाँ पे फार्मा बिल्कुल फ्लैट या हल्का सा नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब रैली है तो सिर्फ बैंक में क्यों है, फार्मा में क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक कि फार्मा में रैली आएगा, इनको, जो हमारे स्मार्ट प्लेयर्स हैं, उनको प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो पहले वो क्या करते हैं कि एक सेक्टर को उठाते हैं। लेट्स से इस केस में एक बैंक है। अब बैंक को जब उठाते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले कहा, कि रिटेल यहाँ पे एंटर करना शुरू करता है और इनको प्रॉफिट बनने लगता है यहाँ पे। तो जब इस रैली के बाद इन स्मार्ट मनी के पास जब प्रॉफिट बन जाता है, तो इस प्रॉफिट का इस्तेमाल ये कहाँ करेंगे? लेट्स से कि फार्मा में करते हैं। अब आप देख रहे हो कि जब यहाँ पे इनका प्रॉफिट बन गया तो प्रॉफिट को अब यहाँ लगा रहे हैं। अब इन्होंने फार्मा को उठाना शुरू किया। याद रखिए, जब ये फार्मा उठ रहा होता है यहाँ पे, तो बैंक आपको फ्लैटिश दिख रहा होगा। अब इन्होंने फार्मा को उठाया। अगेन, जब रिटेल को यहाँ पे बैंक से कुछ मिलता हुआ नहीं दिखेगा, तो या तो वहाँ पे लॉस लेगा और फिर देखेगा कि अरे फार्मा में मौका मिल रहा है, तो रिटेल फिर से यहाँ घुसना शुरू करता है। और जब तक रिटेल घुसता है तब तक इनके प्रॉफिट बनाने का टाइम हो जाता है, तो स्मार्ट मनी फिर से यहाँ प्रॉफिट बनाता है और फिर किसी और सेक्टर में घुसने की कोशिश करता है। आप यहाँ पे एक और जगह दिखा रहा हूँ।
आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बैंक बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन देखिए फार्मा यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल गया। अब एक लास्ट फेज़, इनफैक्ट ये अभी लेटेस्ट ग्राफ है, तो लास्ट फेज़ में इन्होंने फार्मा में रैली तो बनाई है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बैंक में कोई खास रैली नहीं है, काफ़ी फाइट चल रही है। इसका मतलब अब इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है वो आ चुका है, और फिर ये प्रॉफिट कहीं और लगने वाला है। तो ये सेक्टोरियल चर्निंग जो होता हुआ आप देख रहे हैं, ये एक क्लासिकल पैटर्न है, ये हर वक्त चलता है। और टिपिकल रैली जैसे आजकल जो हम लोग रैली देख रहे हैं, वहाँ पे आप देखते ही रहेंगे। तो हो रहा क्या कि रिटेल जो है इन स्मार्ट मनी को फिनांस कर रहा होता है। हम लोग कहीं ऊपर घुसते हैं और उनको पैसे या प्रॉफिट बनाकर देते रहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये करने से आपके आपके दोस्तों को और समाज को भी इस वीडियो का फायदा मिलेगा। तो इन नटशेल हुआ क्या? हुआ ये कि जो चर्निंग का जो सिस्टम है वो उनका एक सेल्फ फंडिंग सिस्टम है। मतलब ये कि वो यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे, उस प्रॉफिट को यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे, फिर इस प्रॉफिट को किसी और सेक्टर में ले जाएंगे। जैसे यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बनाया, इस प्रॉफिट को उठाकर लेट से बैंक में ले गए, फिर यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बनाया, इसको कहीं और ले जाएंगे। तो ये सेल्फ फंडिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब इनका जो चर्निंग प्रोसेस है वो एक सेल्फ फंडिंग सिस्टम है, जिसमें रिटेल इनको पैसा पे करता है इनके इस सेल्फ फंडिंग सिस्टम को चलने के लिए, तो ऐसे में रिटेल क्या करे? तो दोस्तों, याद होगा मेरे पिछले वीडियो में जहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड एंट्री की बात करता था हमेशा आपसे। रिस्क रिवॉर्ड में जो मैं आपसे कह रहा था कि रिटेल गलती ये करता है कि हमेशा एक ऊपर जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है उस तरफ एंट्री बनाने की कोशिश करता है, जबकि स्मार्ट मनी जब रिस्क कम होता है, आप देखिए ये रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है, स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर करता है। रिटेल जब रिस्क ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड कम होता है, तब एंटर करता है। तो जाहिर है कि इसका जो खामियाजा है वो रिटेल ही भुगतेगा। अब ऐसे में रिटेल क्या करे? रिटेल को इतना स्मार्ट तो हो जाना चाहिए कि जब आपके रिवॉर्ड्स बहुत कम हैं और रिस्क ज़्यादा हैं, तो कम से कम वहाँ तो एंट्री ना करें। यही आपके पास एक सबसे पोटेंट, सबसे खतरनाक टूल हो सकता है इन लोगों से बचने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आज ये जो ग्राफ है, आप देख रहे हैं कि बैंक यहाँ पे फाइट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगले रैली के पहले ये एक हल्का सा करेक्शन लेके फिर से ऊपर जाएगा। तब तक ये क्या करेगा कि कुछ टाइम यहाँ पे गुजारने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे कोई भी रिटेल कस्टमर जो पैसे लेके बैठा हुआ है, उसको लग रहा होगा कि चलो घुसते हैं, यहाँ पे पैसे बनाने का मौका है, तो उनको मौका तो मिलने वाला है नहीं। अगर वो यहाँ घुसेंगे तो वो एसेंशियली क्या कर रहे हैं? जो स्मार्ट मनी है उनके महंगे शेयर्स खरीद कर उनको प्रॉफिट दे रहा है, ताकि वो कहीं और अपने पैसे को लगा सकें। तो आप जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है, तो वहाँ पे मत घुसिए। मार्केट के वहाँ पे आने का इंतज़ार कीजिए, जब वापस ये आकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जब आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाए, तब आप अपनी एंट्री बनाइए। वरना जब मार्केट ऊपर चला जाए, चाहे वो जितना अच्छा दिख रहा हो, चाहे आपने पहले इन्वेस्ट किया या नहीं किया, तो भी अपना पेशेंस बरकरार रखिए, एंट्री मत कीजिए। वरना ये तय है कि फिर आप स्मार्ट मनी को एक मौका देंगे और वो वापस आकर आपको दोबारा प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रिटेल के पास कोई हथियार नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को अच्छी तरह से खेलते हैं, तो आप भी उन स्मार्ट लोगों को पैसे देने से बच जाएंगे, लॉस लेने से बच जाएंगे। इनफैक्ट रिटेल अगर इस डिसिप्लिन के साथ खेलता रहे, तो उनकी तरह स्मार्ट मनी की तरह भी अपने पैसे बना सकता है, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। एनीवेज, आज का वीडियो यहीं तक। आप देखते रहिए, फिर से आएंगे और किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए